9वें नंबर पर जो तफसीर है वो है इरशादुल अक़्ल सलीम। इरशादुल अक़्ल सलीम इला मज़ायल किताबिल करीम। क़ाज़ी अबू सऊद मुहम्मद बिन मुहम्मद अल-इमादी हनफ़ी रहमहुल्लाह, मुतवफ़्फ़ा 982 हिजरी। ये तफसीर 6 जिल्दों में दारुल कुतुबुल इल्मिया से तबा है। इमाम अबू सऊद रहमहुल्लाह मसलक के एतबार से हनफ़ी आलिम है और ये तफसीर बिद्दिराया में से है। हाजी खलीफा रहमहुल्लाह मुतवफ़्फ़ा 1067 हिजरी की किताब है कश्फ़ुज़्ज़ुनून अन असामिल कुतुब वल फ़ुनून, और अल्लामा अब्दुल हई लखनवी मुतवफ़्फ़ा 1304 हिजरी की अल-फ़वाइदुल बहिया फ़ी तराजिमिल हनफ़िया। इन दोनों ने इस तफसीर की बड़ी तारीफ़ की है कि ये तफसीर न बहुत मुख्तसर है और न बहुत तवील है, बल्कि मुतवस्सित अंदाज में है। कुरान करीम के एजाज़ को बयान करने वाली है। इस तफसीर में ज़्यादातर कुरान करीम की फ़साहत और बलागत, मानी, बयान और बदी का तज़किरा है। कुरान करीम के अल्फाज में जो फ़साहत के फ़वाइद निकात हैं उनको मुसन्निफ़ ने उजागर किया है। ये उन 4 तफासीर में से है कि अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह मुतवफ़्फ़ा 1352 हिजरी, जब अल्लामा यूसुफ़ बन्नूरी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत से पूछा कि हज़रत तफासीर की तादाद तो बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी चंद तफसीरों का नाम अर्ज़ कर दिया जाए जिसके मुताले के बाद फिल जुमला किसी और तफसीर की ज़रूरत न हो, तो हज़रत ने 4 तफसीरों का नाम ज़िक्र किया था। ये बात नफ़हतुल अंबर में भी और इसी तरह यतीमतुल बयान फ़ी शैइन मिन उलूमिल कुरान में भी। तो हज़रत ने जिन 4 तफसीरों का नाम लिया तो उनमें एक रूहुल मानी, और नंबर 2 तफसीर इब्न कसीर, और नंबर 3 तफसीर कबीर, और नंबर 4 तफसीर अबू सऊद। तो तफसीर अबू सऊद उन 4 तफसीरों में से है कि शाह साहब रहमहुल्लाह इसकी इफ़ादियत के बड़े कायल थे, इसलिए अहले इल्म ने इस तफसीर की बड़ी तारीफ़ की है। मुसन्निफ़ का अंदाज़ ये है कि ये कुरान करीम के गरीब अल्फाज की वजाहत करते हैं, बसा औक़ात रबत भी बयान करते हैं, और कुरान करीम के आयात के आखिर में जो सिफ़ात है उनकी आम फ़हम तशरीह करते हैं। कुरान करीम की आयात में जो फ़साहत और बलागत के फ़वाइद और निकात हैं उसका तज़किरा करते हैं। इसमें इन्होंने कोई ज़ायद बात नक़ल नहीं की। इसराइली रिवायात से इन्होंने गुरेज़ किया है। अलबत्ता तफसीर कश्शाफ से चूँकि ये मुतासिर रहे हैं, अगरचे इन्होंने मुअतज़िला की आरा तो ज़िक्र नहीं की उसमें, लेकिन अल्लामा ज़मख़शरी ने जो तफसीर में फ़ज़ाइल में मौज़ू रिवायात ज़िक्र की थी, तो ये उनसे मुतासिर होकर इन्होंने भी उन मौज़ू रिवायात को लाया है। इसलिए सूरतों के फ़ज़ाइल में जो रिवायात ज़िक्र की गई हैं, इस तरह ज़िमनन तो उसमें बाज़ रिवायतें मौज़ू हैं। जैसे क़ाज़ी बेज़ावी रहमहुल्लाह भी साहिब कश्शाफ से इसमें मुतासिर रहे, तो उन्होंने भी बेज़ावी में फ़ज़ाइल में मौज़ू रिवायात ज़िक्र कर दी, और इसी तरह इमाम अबू सऊद ने भी। इसीलिए अहादीस के मामले में जब तक रिवायत की तहकीक न हो, उस हदीस को सिर्फ़ इन पर एतमाद करके आगे नकल न किया जाए, ये इस फ़न के शाहसवार नहीं थे। इस तफसीर में ये महज़ूफ़ अल्फाज की निशानदेही करते हैं, जुमलों का आपस में ताल्लुक़ बयान करते हैं। हल्ले कुरान के लिहाज से भी ये तफसीर नहायत मुफीद है, और हज़रत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह भी इस तफसीर की तारीफ़ करते हैं, और आपने बयानुल कुरान में रूहुल मानी के साथ इससे भी इस्तिफ़ादा किया है। तो बहरहाल ये तफसीर नहायत मुफीद है। अहले इल्म में से जिनका ज़ौक़ ये हो कि वो कुरान को फ़साहत और बलागत के लिहाज से समझना चाहें, तो इस तफसीर को ज़रूर अपने मुताले में रखें। सरफ़ी नहवी मबाहिस बक़द्र ज़रूरत हैं, और फ़िक़ी मसाइल में भी जो मशहूर मसाइल है उनका तज़किरा करते हैं, और मसाइल में इनका रुझान हनफिया की तरफ होता है। तो मुहक्किकीन उलमा ने इस तारीफ़ की मदह की है।
البتہ اس تفسیر میں ضرورت اس امر کی ہے، اگر کوئی اس کا ایسا نسخہ طبع ہو کہ جس میں روایات کی تحقیق کر دی جائے، احادیث پر حکم بیان کر دیا جائے، تعلیق اور تخریج ہو، اور جو مواد انہوں نے کشاف سے، بیضاوی سے، تفسیر کبیر سے اور دیگر تفاسیر سے نقل کیا ہے، اگر اس کی حاشیے میں جلد اور صفحہ نمبر کے ساتھ وضاحت کر دی جائے تو اس کتاب کی افادیت بڑھ جائے گی۔